जी हाँ, मुझे बज गए हैं रात के 1:20 और मैं अब फ्री हुई हूँ जाके, और मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है। और आज मैं कपड़े भी चेंज नहीं कर पाई हूँ क्योंकि युगांकी का जो काम था, मेरी बेटी का जो काम था, मैं उसमें लग गई, उसके गिफ्ट बनाने में और उसके ग्रीटिंग्स बनाने में, और उसके लिए मैं क्या-क्या लेके आई वो आप देख ही चुके हैं। देखिए, ऐसा होता है, बच्चे की एक्साइटमेंट को ना मारना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि यही तो दिन है जब वो जी सकते हैं। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, पर मैं क्या करूँ? जैसे ही मैं उस चीज़ से फ्री हुई, तुरंत नीचे पेशेंट आ गया इमरजेंसी में, डिलीवरी पेशेंट, इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। और आप देख रहे हैं रात के 1:20 पे कौन ऐसे सज-धज के तैयार होके बिंदी-विंदी लगा के बैठा होता है, पर कोई नहीं चलता है क्योंकि बच्चा है और बच्चे के लिए हमें करना भी चाहिए। दूसरी चीज़, यार यही तो टाइम है, सोच के देखें, ये सिर्फ 10th और 12th तक है। यूवी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और हैं, वो फर्स्ट में हैं और जैसे ही 10th में आ जाएंगी देन वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर चली जाएंगी, तो फिर यार ये टाइम नहीं मिलने का, है ना। और मेरे हिसाब से आप सबको भी बहुत अच्छे से ये टाइम अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। मम्मा, हाँ जी, आप अभी तक फ्री नहीं हुए? हम फ्री हैं, बताओ क्या बात है। मम्मा, कल टीचर्स डे है, मेरे को अपनी मिसेस के लिए कार्ड लेके आने हैं। मिसेस के लिए कार्ड लेके आने हैं? कितनी सारी मिस के लिए कार्ड लेके आने हैं? बहुत सारी मुश्किल। बहुत सारी मिस के लिए तो कार्ड लाने की क्या जरूरत है? आपको क्राफ्ट का शौक है? हाँ जी मम्मा। ठीक है, फिर हम क्राफ्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में मम्मा आ जाएंगी और फिर हम क्राफ्ट करेंगे और एक दो हम कुछ गिफ्ट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। देखिए, जो हम क्राफ्ट करने वाले हैं, जो टीचर्स डे के लिए क्राफ्ट होंगे, उसके लिए हमें चाहिए कुछ स्टिक्स आइसक्रीम की, और कुछ पर्ल चाहिए हमें, ये मोती वाइट कलर के मैंने यहाँ पे लिए हैं इन्हें, और कुछ ग्लिटर्स लिए हैं। इस तरीके से मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं पे भी मिल जाता है। और फिर ये है फेविस्टिक, और ये है आपका फेविकॉल की स्टिक, और ये एक हमने प्लेट ली है क्योंकि उसका भी यूज होगा। और आप देखना हम किस तरीके से बनाते हैं। युगी, शुरू करें फिर क्राफ्ट करना? ठीक है, चलो देखो, अभी हमें क्या करना है, हम बनाते हैं पहले स्टार, ठीक है। अब स्टार बनाएंगे और वो भी ग्लिटर के साथ में बनाएंगे, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूंगी, पहले मैं आपको बना के दिखा दूंगी और देन फिर आप उसे उसी तरीके से बनाना, ठीक है। हम सबसे पहले लेंगे ये 3 स्टिक में, और फिर हमने इनको जॉइंट करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने फैब्रिक क्विक से इसे जॉइंट करने की कोशिश करी थी, पर शायद लकड़ी थी इसलिए ये इसको चिपका ही नहीं रही थी, ये चिपक नहीं रहा था, इससे बिल्कुल भी नहीं चिपका। फिर मैंने देन फेविकॉल से इसको ट्राई किया, थोड़ा सा पुश करना पड़ा पर ये शुरू हो गई। और इस तरीके से हमें ए बनाना था पहले, और फिर दूसरे जॉइंट पे मैंने थोड़ा सा ये आपका फेविकॉल लगाया, फिर दूसरी साइड में, और फिर से हमने उसको प्लेस कर दिया स्टिक को। पर अभी हमने थोड़ा सा इसे पुश किया है ताकि वो यहाँ पे चिपक जाए, क्योंकि पहले मुझे डाउट हो रहा था पता नहीं इससे भी चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। और फिर इसी तरीके से हमें एक ट्रायंगल और बनाना था। तो मैं यहाँ पे क्योंकि युगी को सिखा रही थी तो मैं बहुत धीरे धीरे इस चीज़ को बना रही थी। और जैसे ही मैंने इसको बनाया, ये देखिए दोनों इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गए। और सबसे पहले क्या करना है, हमें ये ट्रायंगल पे पूरी स्टिक पे हमें फेविकॉल लगानी है, पूरी स्टिक पे, और अच्छे से लगाना है ताकि जो भी हम ग्लिटर लगाएं वो उससे अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पे देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें अपनी चीज़ से अगर उनसे कराओ तो ठीक, क्योंकि अभी युवी को मैं समझा ही रही थी, फिर उससे मुझे कराना पड़ा क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था यहाँ पर कि इस तरीके से। और फिर मैं अपनी फिंगर से उसको पूरे स्टिक पे फैलाने लगी ताकि वो अच्छे से पूरा स्प्रेड हो जाए, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी जगह ना छूट जाए। और देखिए उधर युवी भी बहुत अच्छे से सीख रही थी, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि उन्हें क्राफ्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। और इस तरीके से सबसे पहले इस पे हम ग्लिटर छिड़केंगे। मैंने युवी को पहले ही थोड़ा समझा दिया था कि इस पे धीरे धीरे से इस तरीके से आपको ग्लिटर छिड़कना है, पर हो क्या रहा था कि उससे हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, आपको पता ही है। तो फिर हमने क्या किया, वो बोली मम्मा आप देख लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो डर गई थी कहीं ऐसा ना हो मैं उन्हें डांट लगा दूँ, पर क्योंकि हम क्राफ्ट ही तो कर रहे हैं। और ये देखिए
मैंने ये इधर 2 बना के भी रख रखे हैं पहले, क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी तो मैं इसलिए उसको शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ये युगांकी से थोड़ा सा बनवाने की कोशिश करी थी। और फिर देखें मैं आप लोगों के लिए ही ये वाला स्टार बना रही हूँ, अदरवाइज हमारे कंप्लीट हो चुके थे स्टार, तो हमें नीड भी नहीं थी, पर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया। और देखिए ये देखने में रात में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब इस पे लाइट होते हैं, और युगी भी बहुत खुश थी। देखिए आप लोग, ये युगांकी ने ही बनाए, मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करी है। ग्लिटर उन्होंने ही लगाए हैं, और ये लास्ट वाला गोल्डन वाला मैंने लगाया है ग्लिटर, और बाकी का फिर हम चले गए थे उनके कुछ प्लांट्स लेने, क्योंकि मुझे लगा सबसे अच्छा गिफ्ट आई थिंक यही है, तो मैं ये बैम्बू प्लांट्स ले आई थी उनके टीचर्स के लिए कि ये भी चले जाएंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी रात हो गई है। नर्सरी वाले भैया ने भी मना कर दिया था, पर क्योंकि मैं दिन में नहीं निकल पाती बिल्कुल भी अपने क्लिनिक से, और मैंने जैसे आपको बताया कि जितना टाइम हो सकता है मैं उनको देती हूँ, और क्योंकि बारिश हो रही थी आज और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमने फिर पिज़्ज़ा भी मंगाया, और युगी के आगे फ्रेंच फ्राइज, बर्गर वगैरह, क्योंकि युगी को किस बच्चे को पसंद नहीं होता, युगी तो क्या सभी बच्चों को पसंद होता है। और आज तो मेरा भी मन कर रहा था पिज़्ज़ा वगैरह खाने का, तो फिर हमने मंगा लिया। और ये है मेरे हस्बैंड, और देखिए फैंटा भी मुझे ही पसंद है, इसलिए हमने पूरी आज पार्टी करी इस चीज़ की। और फिर हम बैठ गए दोबारा से क्राफ्ट के लिए, क्योंकि कुछ कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स भी तो बनाने थे। युगांकी, जैसे जैसे मैं बताऊंगी आपको वैसे वैसे करना है, ठीक है? हम क्राफ्ट करेंगे तो अच्छे से करेंगे। इसको पहले हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है? और रेनबो स्टाइल में हमें बनाना है ये, ठीक है? क्लाउड भी बनाएंगे हम इसमें, और सन भी बनाएंगे, ठीक है? और फिर दूसरा एक मैं बना दूंगी। आपको 2 चाहिए ना? आपको सबसे पहले क्या करना है, अब ये मैंने फोल्ड कर दिया, तो अब सबसे पहले क्या करोगी? रेनबो कैसे बनाओगी? रेनबो स्केच कलर, और सबसे पहले हम लेंगे प्लेट से। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। ब्लैक स्केच लेंगे हम, है ना? अब आप इसको करो, पूरा राउंड बना लो। वेरी गुड। और अब ऐसे ही एक राउंड हम इसके नीचे बनाएंगे, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से रखेंगे। मैं आपको रख देती हूँ और आप ही को बनाना है वो, ठीक है जी? ठीक है मम्मा। वेरी गुड। अब आप ये देखो, इधर भी बन गया और इधर भी बन गया, है ना? अब देखिए यहाँ पे भी हमने एक रेनबो के आकार का ये बनाया है, और ये भी हमने एक प्लेट की हेल्प से बनाया है, एक प्लेट की हेल्प से। और ऐसे ही सेम हमने ऊपर इतना ही बनाया है। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसको कट कर लेंगे, ऊपर के एरिया को इसको हम कट करेंगे, और देन हम नीचे इसमें रेनबो स्टाइल में सारा कुछ करेंगे, कलर्स करेंगे। तो पहले मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि युगी अभी छोटी है तो इनसे नहीं होगा। और जब मैं यहाँ पर कट कर रही थी तभी मेरा बेटा आ गया, और हाँ क्योंकि जी। उसको भी इंजॉय हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उसको भी ये सब देखने में, क्योंकि जब हम क्राफ्ट करते हैं तो उसको बहुत मज़ा आता है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें कलर करने हैं अपने, ठीक है? अब कलर्स कैसे करने हैं, रेनबो कैसा होता है, ऐसे, है ना? तो पहले कोई भी, जैसे कि आपका ये है हमारा ग्रीन कलर, ठीक है? तो हम इसको ग्रीन कलर को इस तरीके से करेंगे। क्योंकि बेटा भी खेल रहा था, उधर मैंने युगी को बता दिया था किस तरीके से कलर करना है, और इधर मैं इनकी क्लाउड्स की प्रिपरेशन कर रही थी कि क्लाउड्स किस तरीके से बनाने हैं। युगांकी यही पूछ रही हैं यहाँ पे मुझसे, मम्मा किस तरीके से क्लाउड्स बन रहे हैं। और इस तरीके से हम छोटे छोटे क्लाउड्स बना लेंगे। कम से कम ये मान के चलें, हम जो क्लाउड्स बनाएंगे वो हम 4 से 5 क्लाउड्स बनाएंगे, क्योंकि ग्रीटिंग में इतनी ही नीड है, तो हम इतने ही बनाएंगे। और इससे छोटे भी होंगे और इसके बराबर के होंगे। देखिए यहाँ पर मेरे दोनों ही बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, और युगी बहुत अच्छे से कलर कर रही थी। मुझे नहीं पता था वाकई में कि युगांकी इतना अच्छा कलर भी कर लेती हैं, पर जब हम टाइम देते हैं ना अपने बच्चों को, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं तब हमारे सामने आती हैं कि क्या वाकई में हमारा बच्चा ये भी कर सकता है, अरे वाह, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। और देखिए ये मैंने क्लाउड्स बना दिए हैं,
यहाँ पर वाकई में बहुत सुंदर भी लग रहे थे। और देखिए ये बीच बीच में मेरे बेटे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, और ये बहुत खुश था, ये भी बहुत खुश था। ये आवाज़ मैं आप लोगों को सुनाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये कट नहीं करी। कलर चेंज करने हैं? कैसे? हाँ, रेनबो। और फिर इसके बाद में मेरा बेटा और बेटी दोनों सोने के लिए चले गए, क्योंकि इसी चीज़ में करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। और क्योंकि कल टीचर्स डे था, जैसे मैंने आपको बताया, वो लेट हो रही थी सोने के लिए। अगर सोएंगे नहीं बच्चे टाइम पर तो जाएंगे कैसे, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड भी थी और हम भी हुआ करते थे। देखिए गुरु का ही तो देन होता है सब कुछ, ज्ञान का भंडार होते हैं गुरु तो, और जैसा भी देते हैं वही देते हैं। और देखिए मैंने क्लाउड्स इस तरीके से यहाँ पे लगा के और छोटी छोटी रेन भी बनाई यहाँ पर, और उसके बाद में बीच में लिख दिया हैप्पी टीचर्स डे। और देखिए क्लाउड में स्माइलिंग कराई मैंने, और फिर हमने दूसरा ही इसी तरीके से, वो तो प्रिपेयर हो ही गया था मेरा कार्ड, और ऐसे ही मैंने ये दूसरा शुरू किया। अब मैंने एक शीट ऐसे ही रेड कलर की ले ली थी चार्ट की, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड था रेड कलर का चार्ट, तब मैंने इसकी शीट ली एक। और उसके बाद में मैंने फेविकॉल लगाकर और एक ऊपर से वाइट पेपर उस पर लगा दिया, और फिर उसे बिल्कुल बीच में से फोल्ड करके और उस पर एक डिज़ाइन बनाया। मुझे ज़्यादा तो नहीं आता है, पर जितना आता है, जैसा भी आता है, मैं उसे करती हूँ। क्योंकि इंसान हमेशा देखिए अपने मन की चीज़ें करे तो ज़्यादा खुश होता है। और वैसे मुझे क्राफ्ट वगैरह का भी शौक़ है, पर मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है और ज़्यादा थोड़ा टाइम मेरे पास होता भी नहीं है। और देखिए इस तरीके की मैंने डिज़ाइनिंग कर ली थी, और ये एक स्टैम्प टाइप का एक हार्ट था जो मेरी बेटी ही लेके आई थी, पर उसका मन था, उसने कहा था कि मम्मा इसे ज़रूर ऐड करना, तभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छा भी लग रहा था, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको यूज़ किया था, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अलग सा इससे लुक बन गया था अपने आप ही, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी हो रही थी मुझे। पर फिर मैंने ये ब्लैक स्केच ली और उसके बाद में मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए डिज़ाइन के टाइप पे, पर इससे भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा हो रहा था क्या करूं, तो फिर मैंने बाहर तो फ्लावर्स बनाए और अंदर मैंने सबसे पहले हार्ट बना के हैप्पी टीचर्स डे लिखा, और उसके बाद में मैंने बाहर भी छोटे छोटे हार्ट्स बनाए। मैंने सोचा क्यों ना इसको कवर किया जाए, पर फिर मुझे याद आया कि युगांकी एक ऐसी कुछ स्टेपलर लेके आई थी फ्लावर वाली, तो फिर इस तरीके की देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर। हमारे टाइम पे नहीं मिलते थे, अभी तो सब कुछ मिलता है। और देखिए छोटी सी है, और मैंने इस तरीके से सारे वाइट पेपर के फ्लावर्स कट करे और छोटा छोटा बिल्कुल फेविकॉल से इसको वहाँ पर पेस्ट कर दिया आगे वाले फ्रंट पेज पर। और देखिए ये है इसका पूरा। ये दोनों मैंने ग्रीटिंग बनाए हैं युगांकी के लिए, उसकी टीचर्स के लिए। और दूसरा, क्योंकि बच्चे को जब क्रेज होता है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही होता है। मैं इसके लिए गिफ्ट के तौर पे प्लांट्स दे रहे हैं हम इनको, कि सबसे अच्छा है ये गिफ्ट देना। और दूसरा, जो उसकी और टीचर्स हैं जो उसको अच्छी लगती हैं टीचर्स, उनके लिए ये कॉम्बो पैक लेके आए हैं हम। आपका रेड बॉल पेन और आपका ब्लू, दोनों का पेयर है इसमें। और देखिए बच्चे की खुशी सबसे अच्छी होती है। और दूसरी चीज़, क्योंकि हम वर्किंग हैं, और वर्किंग जितना हम लोग समय दे पाएँ अपने बच्चों को उतना अच्छा होता है। आज वो मैंने बीच में से इसीलिए उसे जाने दिया है क्योंकि वो बहुत लेट हो रही थी सोने के लिए, और उसका सुबह स्कूल है क्योंकि टीचर्स डे है। जैसे कि आपने देखा उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। तो वो वाली चीज़ है कि बच्चे को उसका समय भी देना है, उसको क्रेज़ भी होना चाहिए ऐसी चीज़ों का। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में ये क्रेज़ हो अपने गुरु के लिए स्पेशली। तो गुरु का डे है, मतलब टीचर्स डे है, तो ये तो बनता ही है इतना तो हमारा। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियो पर। और आगे आते रहने के लिए मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसलिए ये सारे बेल आइकन्स वगैरह सब कुछ दबाएं। और ठीक है जी, ओके, बाय बाय, लव यू।